विशेष करके परमेश्वर पिता कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि वचन पर पढ़े हैं कि जय आपकी ओर से मिलता है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आज कोरोना वायरस से हर एक लोग को जय दिला परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन पर जो कोरोना वायरस से ग्रस्त है यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सारे विश्वासी एक मन होकर आज परमेश्वर पिता कि इस भारत देश पर अपने करुणा को तू बरसा दे परमेश्वर पिता। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम जो आगे आराधना स्तुति करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम की सम्मान करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचे उठाने जा रहे हैं पिता। सब हम सभी को परमेश्वर पिता बहुत ऐसा आशीष दे पिता परमेश्वर, साथ ही अगुवाई दे पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता इस आराधना में संगति करते हैं प्रभु, उन प्यारे भाई बहनों को भी बहुत ऐसा आशीष दे पिता परमेश्वर। हम सभी की रक्षा कर प्रभु, आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और हम सभी को अपने अनुग्रह में बहुत ऐसे खुदा करुणा से भर दे पिता। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी शांति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, शुक्रिया प्रभु, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह
धन्यवाद मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, आपके बेइंतहा मोहब्बत के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद आपके पुत्र यीशु मसीह को जो हमारे लिए भेजा, हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और कोटे कोटे आपकी स्तुति प्रशंसा बड़े करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य है। धन्यवाद यीशु आपके बलिदान के लिए, जिससे हमें पापों से छुटकारा मिलता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शुक्र है प्रभु। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।
पिता। यस लॉर्ड, ये महामारी जो फैला है परमेश्वर पिता, तुझसे ही ये महामारी जो है दूर होगा परमेश्वर पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता तो करुणा निधि तारनहार है परमेश्वर पिता, तो लोगों से प्यार करने वाला जीवित परमेश्वर है स्वर्गीय मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं खुदावन यीशु कि आपने तमाम प्रकार के रोग को उठा लिया है क्रूस पर प्रभु। हे मेरे यीशु, इस वायरस जो फैला है प्रभु, उसे भी तू उठा ले इस परमेश्वर पिता पृथ्वी से, सारे लोगों पर अपने करुणा को बरसा दे पिता, बरसा दे मेरे ईश्वर के पिता परमेश्वर। यस, हमें तुझ पर विश्वास है प्रभु। आज हम मिलकर परमेश्वर पिता इन वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि ये भारत देश और तमाम देशों से यीशु के नाम से मिट जाए स्वर्गीय पिता। आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम पर थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया प्रभु। धन्यवाद के स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
सचमुच प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज प्रार्थना करने पा रहे हैं आपके साथ परमेश्वर पिता। आज आपसे संगति करने पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर पिता, इस स्तुति आराधना में आपने जो हमें आशीष दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आगे के सारे समय आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो चलिए पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 और हम देखेंगे 18 मत्ती 18 के 18 पद से लेकर 20 तक। ठीक है, निकालिए। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी आप अध्ययन के लिए अपने पवित्र शास्त्र बाइबल से निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद से लेकर 20 तक हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूँ। हालेलुया। पढ़े गए प्रभु परमेश्वर इस वचन पर हम सभी को आशीष थे। प्रार्थना करते हैं प्यारे भाई और बहनों आप सभी के लिए, वचनों के लिए। हे पिता, अभी जो हमने वचन को पढ़ा है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे भाई बहन जितने सुन रहे हैं परमेश्वर पिता या तो देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी साथ के वचन के द्वारा बात कर परमेश्वर पिता। और विशेष प्रार्थना है मेरे खुदावन, वचन जो उनके हृदय पर बोआया जा रहा है परमेश्वर पिता, वो 100% फल रहा है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। जो प्रकाशन आपने मुझे दिए हैं उन्हें मैं वचन के अनुसार इन प्यारे भाई बहनों के पास रख सकूं। मुझे भी आशीष दे पिता, यीशु के नाम पर, आमीन। तो प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए इकट्ठे हो जाओ और एक मन होकर उसे मेरे पिता के ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए उससे मांगे जो स्वर्ग में है। तो जो पृथ्वी पर मांग रहे हैं, जो भी विषय पर एक मन होकर 2 व्यक्ति, उनके लिए वो हो जाएगा। क्यों हम सभी मसीही आज एक मन होकर अपने घरों पर, विशेष करके कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करें एक मन होकर, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करेगा। तो जो प्रार्थना कर रहे व्यक्ति, चाहे वो घर पर हो चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, प्रभु यीशु कहता है कि उनके लिए जो प्रार्थना कर रहा है वो पूरा हो जाएगा। तो आज सबसे जो गंभीर विषय जो हमारे भारत देश में है वो कोरोना वायरस है। तो क्यों ना आज हम अपने अपने घरों पर विशेष कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करें कि जिन लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, उन प्यारे भाई बहन के जीवन पर यीशु मसीहा अनुग्रह करे, उसे उस कोरोना वायरस से निजात दिलाए, छुटकारा दिलाए, शिफा दिलाए। और साथ ही साथ हम अपने भी चौकसी करें कि हम इस प्रकार से बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए और प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। क्योंकि हम पुराने नियम पर भले भांति हम सभी जो बाइबल के पढ़ने वाले जानते हैं कि जितने लोग कोरोना बीमारी से
वही लोग ग्रस्त नहीं होते थे जो प्रभु की उपस्थिति में और परमेश्वर के वचन पर चलते थे। बाकी हम पढ़ सकते हैं दूसरा सामुएल के पत्र 24 में 15 पद में कि महामारी से एक ही दिन 3 दिन महामारी पड़ा था, जिसमें लगभग 17,000 पुरुष नष्ट हो गए थे। परंतु जितने परमेश्वर के वचन पर बने थे और जितने खुदा के वचन पर चल रहे थे, अपने आप को उस वचन पर ढाल लिया था, उसका सिर भी का बाल बांका नहीं हुआ था। तो हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूँ। अवसर को बहुमूल्य समझे। इफिसियों के पत्र में लिखा है, ये अवसर जो हमें परमेश्वर ने दिया है, याद रखिए ईश्वर ने ही हमें आज सुबह जगाया है, और आज के जो हम श्वास ले रहे हैं वो ईश्वर का दिन है। नहीं तो आज हम श्वास नहीं लेते और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन नहीं कर रहे होते। अवसर बहुमूल्य है, और खास करके अभी का जो समय है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक विपत्ति जो है पृथ्वी पर आ रहा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, मेरे आने से पहले महासंकट का आरंभ होगा। मैं आज भविष्यवाणी के पर नहीं जाऊंगा, पर मैं आज विशेष वचन तैयार किया हूँ कोरोना वायरस के लिए, कि मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने घरों पर बैठकर व्यर्थ समय को जाने ना दें। हम उन प्यारे भाई बहनों के लिए हृदय से परमेश्वर से दुआ करेंगे, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपके प्रार्थना से असंभव संभव हो सकता है। आपके प्रार्थना को खुदावन अपने आंख और कान को लगाए रहते हैं, क्योंकि उसके धर्मी जन के प्रार्थना को खुदा का आंख और कान नित्य लगा रहता है। आमीन। इसीलिए हम प्रार्थना में जाएंगे, और विशेष करके हम अधिक से अधिक समय उन प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं। यीशु वचन में नहीं कह रहा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ एक मन होकर मांगे। यीशु ने नहीं कहा था कि एक बड़े भीड़ मुझसे एक मन होकर मांगे। उसने कहा था कि 2 जन एक मन होकर किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करेगा पृथ्वी पर, उनके लिए जो प्रार्थना कर रहा है उसके पास वो हो जाएगा, परमेश्वर उन्हें पूरा कर देगा। ध्यान से सुनना। और कह रहा है कि उनके लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं वो मांगने वालों के लिए हो जाएगा। मत्ती 21:22 में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और आज हम विश्वास में विशेष करके हम उन प्यारे भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने अपने घरों पर घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं कि जो इन्फेक्शन है उनके जीवन पर, जो बीमारी से ग्रस्त है कोरोना वायरस से, वो यीशु के नाम से शिफा पा जाए। आमीन। और मत्ती 18:20 में यीशु ने कहा है, देख लीजिए वचन पर, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि 2 या 3 पृथ्वी पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले हमारे पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि 2 या 3 हम कहीं भी इकट्ठे होते हैं, जैसे आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक भीड़ नहीं है जैसे रविवार को हर दिन होता था। आज हम लोग कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उपस्थित होने का एक ही रीजन है, उन कोरोना वायरस से जो ग्रस्त उनके लिए प्रार्थना करें, और महामारी जो फैल रहा है परमेश्वर से प्रार्थना करने की वो रुक जाए और वो मिट जाए। प्रभु परमेश्वर सर्वव्यापी है, एक ही समय में वो सभी स्थान पर रहता है, एक ही समय पर। क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता है आज बहुत सारे मसीह हमारे प्यारे भाई बहन घुटने टेक कर कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके अपनी रक्षा के लिए भी दुआ कर रहे हैं, और वो सारे प्रार्थना को जो सच्चे मन से खुदा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुन रहा है। क्योंकि खुदा ने कहा कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। एक ही समय पर अनेक स्थानों पर रहने वाले, अर्थात पृथ्वी के जितने स्थान है उन पर परमेश्वर रहता है। यिर्मयाह 23 के 34 पद में लिखा है, हाँ 24 से 34 पद में, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है?
क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छुप सकता है कि जिसे मैं ना देखूं? परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे से कोई नहीं छुप सकता। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी के हर एक कोना, हर एक स्थल, हर एक जगह को वो देखता है। और विशेष करके वहां ज्यादा अनुग्रह करता है जहां 2 या 3 यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रेरितों के काम पर आप देख सकते हो, प्रेरित के काम 2:42 में वे लोग प्रेरित से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। घर घर लोग जाकर प्रार्थना करते थे। कलीसिया की शुरुआत घर से ही हुआ था। हालेलुया। 2-3 लोग इकट्ठे ही होकर प्रार्थना करते थे। फिर आगे जाकर पौलुस ने यूरोप के देश में कलीसिया का प्रथम स्थापना किया। पौलुस ने, जो आज मक्की दुनिया में स्थित है, रोमी प्रांत में। हालेलुया। पर शुरुआत कहां से हुआ था? 2-3 लोगों से। घर पर प्रार्थना करना, रोटी तोड़ना, खाना खाना, संगति रखना। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि आज जो प्रार्थना में बैठे हैं, उस जगह पर हमारे प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं। आपके जगह पर जहां आप बैठे हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो ऑफिस पर हो, चाहे किसी भी स्थान पर आप बैठकर दुआ कर रहे हैं, प्रभु आपके बीच उपस्थित है। आमीन। क्योंकि लुक्का हम 22 के 42-43 पद में देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, आत्मा से भर कर वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि यीशु को कल क्रूस पर चढ़ाने वाला था, यहूदी के हाथ में पकड़ाया जाने वाला था। तो आत्मा में भर के वो प्रार्थना कर रहा था। और हम बाइबल को पढ़ते हैं कि एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। प्रभु प्रार्थना कर रहा है, पिता स्वर्ग में विराजमान है, और दूत जो उसे सामर्थ्य देता था, स्वर्गदूत उसके पास खड़े हैं। अर्थात पिता स्वर्ग में है, पुत्र पृथ्वी पर है, और पवित्र आत्मा स्वर्गदूत उसके पास खड़े हैं। हालेलुया। आज हम विश्वासियों जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर इस महामारी से बचाने के लिए हमारे पास खड़े हुए हैं। हालेलुया। हमारे रक्षा के लिए हमारे पास है, और ना सिर्फ हमारे रक्षा के लिए बल्कि हमारे इस गांव के लिए, इस जिले के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए यीशु आज रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आज आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सभी मिलकर उन प्यारे भाई बहनों, देशवासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और विशेष प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता इस महामारी को अपने करुणा से दूर कर दे। आमीन। यीशु हमसे कह रहा है, मत्ती 17 के में आप देख सकते हो, 19-20 पद में, बीस 21 पद में देख सकते हो। यीशु हमसे कह रहा है कि कह इस कोरोना वायरस से कि यहाँ से सरक कर वहां चला जाए, और वो चला जाएगा। हालेलुया। कब जाएगा? जब हम उसे कहेंगे कि हे कोरोना, हमारे इस भारत देश से और हमारे इस पृथ्वी से, जो हमारे पिता का है, चला जाए, अर्थात मिट जाए। आमीन। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि यीशु के समर्थी नाम से कोरोना वायरस मिट जाए। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं बीमारी भाई बहन के लिए जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से वो मिट जाए, वो छुटकारा को पाए। आमीन। हर एक लोग के ऊपर यीशु के करुणा आज ही इसी समय बरसे। आमीन। और यीशु के कूड़े खाने से सारे लोग चंगे हो जाए। आमीन। हर एक विश्वासी भाई बहन को यीशु के पवित्र लहू पर हम जो अति पवित्र लहू है ढाकते हैं कि किसी को भी विश्वासी भाई बहन को कोरोना वायरस छुए भी ना, उसके पास भी ना आए, उसके पूरे घर को, उनके हर एक जन को यीशु के पवित्र लहू से ढाकते हैं। आमीन। यीशु के पवित्र लहू से हम सारे प्यारे भाई बहन जो मनुष्य हैं उन्हें बचाते हैं। यीशु के पवित्र लहू को उन सभी के जीवन पर छिड़कते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आज का वचन यही है कि हम सब लोगों मिलकर कोरोना वायरस वाले के जो ग्रस्त के लिए प्रार्थना करें और अपने भी रक्षा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता
अध्याय 121 के 4 में लिखा है कि हमारा रक्षक ना तो कभी ऊँघेगा ना तो कभी सोएगा। हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आंख बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे प्यारे भाई बंधुओं के लिए जो आज अपने घर पर प्रार्थना कर रहे हैं। उनके साथ एक मन होकर हम भी प्रार्थना करते हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपने जैसे वचन पर कहा है कि जहाँ कहीं 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं पृथ्वी पर, आप उनके बीच उपस्थित रहते हैं पिता परमेश्वर। और आज हम इकट्ठे हुए हैं पिता आपकी महिमा के लिए प्रभु, विशेष करके परमेश्वर पिता कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि वचन पर पढ़े हैं कि जय आपकी ओर से मिलता है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आज कोरोना वायरस से हर एक लोग को जय दिला परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन पर जो कोरोना वायरस से ग्रस्त यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, सारे विश्वासी एक मन होकर आज परमेश्वर पिता कि इस भारत देश पर अपने करुणा को तू बरसा दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि तेरे पवित्र लहू से सारे विश्वासी प्यारे भाई बंधुओं को ढाप दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सभी मिल के परमेश्वर पिता कि तेरे कोड़े परमेश्वर पिता खाने से हर एक पृथ्वी के जो मनुष्य है वो चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन विश्वास से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे पूरे परिवार को परमेश्वर पिता तो अपने अनुग्रह की दृष्टि पर ला परमेश्वर पिता। हमारे पूरे परिवार आपके अनुग्रह से बच जाए परमेश्वर पिता। हे मेरे खुदावन जितने लोग इस मैसेज को देख रहे हैं परमेश्वर पिता उन्हें छू लीजिए परमेश्वर पिता। इसी वक्त तेरे सामर्थ्य उसके शरीर पर एक आग के समान उतरे परमेश्वर पिता, जैसे पिंतेकुस्त के दिन पर उतरे थे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग जो इस मैसेज को देख रहे हैं यीशु के नाम से बच जाए परमेश्वर पिता। और जिनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, 7 अरब से ज्यादा लोग इस पृथ्वी पर मौजूद है परमेश्वर पिता, वो भी यीशु के नाम से बच जाए परमेश्वर पिता। हे पिता परमेश्वर तू अनुग्रह दयालु है परमेश्वर पिता। हम जानते हैं कि तू सदा मनुष्य से विरोध नहीं रहता परमेश्वर पिता। तू उसके पापों के अनुसार नहीं परंतु उनके अनुग्रह अपने अनुग्रह के अनुसार उनके जीवन पर काम करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हम सभी मनुष्यों के जीवन पर तो अपने अनुग्रह को बरसा दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता वचन पर पढ़े हैं खुदावन कि आप जीवित परमेश्वर खुदा हो परमेश्वर पिता। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, आपका असंभव को संभव करते हैं परमेश्वर पिता। तमाम प्यारे भाई बंधुओं को यीशु के नाम से बच जाए परमेश्वर पिता। अरे कोरोना वायरस जो है प्रभु उसे आप मिटा दीजिए परमेश्वर पिता। सारे लोगों पर दया करें परमेश्वर पिता, हर एक जीव जंतु पर भी दया कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु आपने जो हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता, जो प्रार्थना में आपने अगुवाई दिया परमेश्वर पिता। और विश्वास है खुदा में तमाम प्रार्थना जो आपके सामने हमने रखे हैं उसे आपने सुने हैं और कबूल किए हैं परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपका सभी प्यारे भाई बहन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने अपने प्रार्थना में उन तमाम प्यारे भाई बहन को जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, इन्फेक्शन है, उनके लिए प्रार्थना करें। और जो भाई कोरोना वायरस के कारण किसी कारणवश सो गए हैं उसके परिवार की शांति के लिए दुआ करें। और विशेष करके जितना हो सके घुटना टेकें। मुझे विश्वास है कि आप इस मैसेज के द्वारा बिल्कुल प्रार्थना करेंगे और हम सभी को प्रार्थना में स्मरण रखें और साथ ही साथ हमारे देश को और विदेशों को भी। धन्यवाद प्रभु आप सभी को आशीष दें, आमीन।